आपकी प्यारी सी चलबुली सी अलबेली सी अंजलि और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल टाइमलेस टेल्स विद अंजलि पर। तो राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा ही मजेदार शेर है, सफर की हद वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो वहां तक जहां तक कि आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और मंजिल आ गई, ये क्या उठाए कदम और मंजिल आ गई। मजा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। तो आइए स्वागत करते हैं हम अपने बम बहादुर जी का। बम बहादुर जी उर्फ अमित कुमार मौर्य। वो बम बहादुर सिर्फ पंचायत के लिए है, असली नाम तो अमित है। वेलकम टू टाइमलेस टेल्स विद अंजलि, बम बहादुर जी उर्फ अमित जी। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ। आपकी तारीफ हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बम बहादुर का कैरेक्टर आपने किया। थोड़ा मैं आपकी तारीफ करूंगी, आप ब्लश मत करिएगा। किसी लड़की ने आके ऑटोग्राफ मांगा? नहीं, फोटो क्लिक हाँ। किया? कैसा लग रहा था? बस ऐसे सेम सेम कैसा? हाँ, वही कि जो बोले ना ब्लश करना, वैसे वाला थोड़ा डिस्टेंस एक होता है ना कि जब आप डरते हो तो लड़कियों से थोड़ा ऐसे फोटो क्लिक करवाने में एक डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस को थोड़ा क्लोज किया है या फिर कैसे है? नहीं, अभी तो ठीक है, नॉर्मल है। मतलब हाँ, चिपक के फोटो। कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ, कॉन्फिडेंस आ गया बहुत। पंचायत कैसे मिली आपको? पंचायत मुझे कास्टिंग बेस से आया था ऑडिशन के लिए, नए सचिव के लिए। तो सचिव के लिए ऑडिशन दिया मैंने, लेकिन उसमें हुआ नहीं। तो मुझे फिर दोबारा कॉल आया कि एक बम बहादुर का कैरेक्टर है 2 दिन का, वो कबूतर पालता है और उससे सचिव जी कबूतर खरीदने आते हैं। मतलब इतना ब्रीफ दिया था। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं सोच के आपको बताता हूँ। अब मैं नीचे था और मेरे सीनियर की बिल्डिंग में ऊपर चढ़ा 4 फ्लोर और उनसे बोला कि ऐसा ऐसा हुआ। और मैं बहुत दुखी था क्योंकि नया सचिव में सब लोग कह रहे थे, जिस तरह से ऑडिशन गया था सब लोग कह रहे थे कि इस बार तेरा हो जाएगा 100%। मैं बहुत दुखी था कि इतना अच्छा कैरेक्टर छूट गया, छोटा सा कैरेक्टर मुझे मिल रहा है बम बहादुर का। तो मैं दुखी था, इवन मैं एक तरह से कह लीजिए तो मैं रो रहा था। तो उन्होंने समझाया कि सीनियर ने कि देख भाई, उसमें ये भी मिल रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो कई बहुत सारा ऐसा होता है कि आप ऑडिशन दिए, ऑडिशन आपका बहुत अच्छा गया लेकिन दूसरे किसी कैरेक्टर में भी नहीं होता। तो बोले कि बहुत मतलब बहुत बड़ी वेब सीरीज है, पता नहीं कौन सा कैरेक्टर, कौन सा डायलॉग कब मीम्स बन जाए, हाँ लोगों को अच्छा लग जाए तो कर। मैंने कहा ठीक है दादा, बहुत मतलब प्रेशर किया। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको कॉल किया, सूर्यांश जी जिन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है और शाम को आपको कॉल आएगी प्रोडक्शन हाउस से। तो इस तरह से फाइनल? हाँ, फाइनल। और इस कैरेक्टर के लिए कोई ऑडिशन, मुझे मतलब जो जानकारी है किसी से कोई ऑडिशन नहीं मंगाया गया था, सीधा डायरेक्ट मेरा हुआ था उसमें। हाँ, इस तरह से हुआ। कैसा लगा फिर आपको? क्योंकि उससे पहले तो आप दुखी थे। हाँ, दुखी था। अभी मतलब कि 2 दिन करने के बाद मुझे मतलब कि मैंने कहा कि अब हो गया जो होना था। सीनियर बोले नहीं बढ़ेगा, टेंशन ना ले। और मुझे जब दोबारा कॉल आया कि ये हुआ कि 10 दिन का और शूट है आपका, तो मुझे लगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि कहीं मार मतलब कि उस तरह का सीन होगा जैसे चुनाव वाला सीन है। तो चुनाव में कहीं पासिंग देना होगा या फिर कैसे कुछ ऐसे छोटा मोटा हाँ हूँ, या फिर कहीं नारे वगैरह लगाने होंगे, ऐसा ही कुछ होगा। या फिर कहीं बैठना होगा, इसी तरह का सीन होगा। 10-12 दिन वही शूट होगा। फिर मेरे पास डायरेक्टर सर की कॉल आई कि अमित, और दौड़ने का सीन है, दौड़ लोगे? तो मैंने कहा हाँ दौड़ लूंगा। फिर बोले कि तैरना आता है? मैंने कहा नहीं, तैरना तो नहीं आता है। तो वो सीन बाद में वो सर बता रहे थे कि वो तैरने वाला सीन हमने चंदन सर से बोल करके कटवा दिया कि वो, लेकिन दौड़े आप कमाल थे। तो सुनिए तो उसके पीछे की कहानी। तो फिर मैंने कहा कि भाई सेट पर बहुत सारे टेक होते हैं, स्टेमिना बनाने के लिए मैंने कहा दौड़ना शुरू करता हूँ। और मैंने पार्क में दौड़ना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि मेरी नस खिंच गई एक। अच्छा। और जिस दिन गणपति का विसर्जन हो रहा था, उधर गणपति जी जा रहे थे और इधर से मैं हॉस्पिटल जा रहा था रात में 12-1 बजे के करीब में। और मैं वहां 4 दिन भर्ती रहा। बोले कि इन्फेक्शन हो गया है तो 4 दिन तुम्हें रहना पड़ेगा, तब ठीक हो, फिर उसके बाद तुम जा सकते हो। तो वहां पर मेरे सीनियर की कॉल आई कि स्क्रिप्ट पढ़ा तुमने? मैंने कहा नहीं, वही अशोक पाठक दादा जो विनोद करते हैं।
मैंने कहा नहीं दादा, बोले रुक मैं भेजता हूँ। और मैंने मेल वगैरह भी नहीं चेक किया था क्योंकि मैं बीमार था, मैं लेटा पड़ा था। तो फिर उन्होंने भेजा, मैं पढ़ा, उसके बाद ऐसे जैसे कि बिजली दौड़ जाती है ना एकदम शरीर में, ऐसा हुआ कि यार क्या लिख दिया है। मैं तो सोच रहा था कि कुछ ऐसा ही होगा और ये तो कमाल ही हो गया मेरे लिए। बोले भाई तू ही हीरो है इस बार। मैंने कहा अरे यार दादा बहुत कमाल हो गया मेरे लिए, तो एकदम से बहुत ही अलग ही नहीं, पर आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। जो आप नेचुरल है वही आपने उधर दिखाया है। और बम बहादुर से तो एक अलग पहचान ही मिल गई है आपको। क्योंकि मैं किसी से बोल रही थी कि मैं इंटरव्यू लेने जा रही हूँ, मतलब पॉडकास्ट करूंगी, तो किसी ने पूछा मुझसे किसका, मैं बोला अमित। कौन अमित? वो पंचायत में जो कबूतर जिसके पास है। अच्छा, बम बहादुर। तो वो एक अलग पहचान बन रही है। तो हाँ, आपको अच्छा लग रहा है कि मतलब आपको एक बम बहादुर का नाम मिल रहा है? मतलब मैंने जहां जहां जब जब परफॉर्म किया एक तरह से, तो एक न एक कुछ ऐसा कोई कैरेक्टर ऐसा आया है जिसकी वजह से मैं जाना गया हूँ। गोरखपुर थिएटर में था तो मैंने एक बगिया बाछाराम का एक प्ले है, नाम है बगिया बाछाराम की, उसमें एक बूढ़े का कैरेक्टर है। तो उसको देखने के बाद लोग बोलते थे पंकज कपूर। हाँ, अब शायद कुछ लोग बोलते हैं शक्ल मिलती है, शक्ल मिलती है। बाद में कुछ लोग बोलते थे जावेद जाफरी जैसी शक्ल है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके। शुरुआत में सबसे पहले जब मैं एकदम पहली बार मैं मंच पर चढ़ा था तो मैंने एक जोक सुनाया था, टू कप्टी करके था, तो वो नाम पड़ गया था मेरा। कैसे सुनाया था उसको ऐसा था कि अंग्रेज जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय का सीन है कि दो अंग्रेज आए एक चाय की दुकान पर और बोले कि ओ मिस्टर, टू कप टी। एक बार चाय वाला सुना, कुछ नहीं बोला, फिर दोबारा बोला ओ मिस्टर प्लीज गिव मी टू कप टी, फिर नहीं वो बोला। तीसरी बार जब वो बोला तो वो भड़क गया, बोला तू कपटी, तेरा बाप कपटी, तेरा पूरा खानदान कपटी, तेरा मामा कपटी, तेरी नानी कपटी। इस तरह से था वो। तो वो तब से वो मेरा नाम पड़ गया था। जब तक मैं हाई स्कूल वहां से पास आउट नहीं हुआ तब तक ये मेरा नाम चलता रहा वहां पर, इसी नाम से लोग बुलाते रहे। मतलब आप किरदार भी अच्छा प्ले करते हैं ना, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी, जैसे आपने बम बहादुर किया, बहुत मैं बड़ा सा रोल नहीं बोलूंगी पर जितना भी था, लेकिन वो एक क्लिक होने वाला है और सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। मेरे लिए तो अभी बहुत बड़ा है। हाँ, मतलब मेरे लिए बहुत, हाँ है वो आप मतलब मुझे पहचान मिली है उसकी, हाँ, मुझे ऐसे भी, हाँ मुझे भी ऐसे भी मतलब रिव्यू आ रहे हैं कि किसी ने फोन किया जानने वाला ही, और वो मतलब बहुत ही पढ़े लिखे, मतलब साहित्यकार एक तरह से कह लीजिए। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि अमित, आज तक जो है ऐसे कैरेक्टर जो छोटे छोटे कैरेक्टर जैसे चाय वाला हो गया या फिर पान वाला हो गया या फिर जैसे कबूतर वाला ही तुम्हारा जो कैरेक्टर है, या फिर छोटे छोटे जो गांव के तबके के लोग बैठते हैं, उनकी स्टोरी पहले फिल्मों में एकदम से ऐसे दिखाई जाती थी कि वो आए और चले गए। लेकिन इसमें जो है राइटर सर ने, मतलब चंदन सर ने जो लिखा है कि ये कबूतर बेचने वाला आदमी भी हीरो है अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं कि केवल एक हीरो ही हीरो है, वो भी इस तरह से। तो वो मुझे बड़ा कमाल लगा कि हाँ यार, ये मतलब अगर चंदन सर ने इस तरह से सोच के लिखा है तो कमाल लिखा है, और या फिर मतलब लिखा तो वो उसी के लिए है, तो बहुत कमाल। आप यूपी से? हाँ, यूपी, गोरखपुर के पास में एक जिला पड़ता है महाराजगंज, वहां का रहने वाला। तो पढ़ाई लिखाई वहीं गांव से ही हुई है पढ़ाई लिखाई। तो थिएटर में कैसे आना हुआ? इंटर फाइनल करने के बाद मैं इधर उधर बहुत भटका। जैसे कि पहले इंटर फाइनल करते ही मैं चला गया अपने मामा के साथ पंजाब, लुधियाना शहर। वहां से बीमार पड़ा, वापस आया। फिर मैंने आईटीआई का फॉर्म डाल रखा था तो वो निकल गया था, तो मैंने उसकी पढ़ाई करी 2 साल। इस बीच में मैंने शादियों में कैमरे वगैरह चलाए, और इसी बीच में मतलब कि ये चीज भी पनपती रही मन में कि मुझे ऐसा कुछ करना है। और मेरे गांव में एक सिंगर थे तो वो एल्बम वगैरह बना रहे थे, उसमें भोजपुरी का बहुत क्रेज था एल्बम वगैरह का। तो उनके साथ मैंने मिलकर के एक छोटा सा किया, लेकिन वो कुछ सक्सेस नहीं रहा, बहुत बेकार सा, मतलब एक तरह से बुरे सपने की तरह मैं उसे सोचता हूँ। लेकिन वो ठीक है, जो भी होता है लाइफ में बहुत अच्छे के लिए होता है। कहीं ना कहीं वो एक स्टेप ऊपर मैं चढ़ा था, तो एक अनुभव मिला कि नहीं, अब कुछ और सीखना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा और इसमें करना है। तो फिर पिताजी का प्रेशर आने लगा कि पॉलिटेक्निक कर लो।
और मेरी मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, तो मैं उससे भागना चाहता था। तो फिर मैं भाग गया दिल्ली। दिल्ली में पहाड़गंज इलाका है, वहां पर मैंने खिलौने की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। 3 महीने मैंने काम किया, तो फिर मेरे भैया का फोन आया उधर से, जब उनका थोड़ा सा वहां जम गया, हरियाणा में कैथल जिला करके है, तो वहां पर उन्होंने बुलाया। फिर वहां गया, वहां पर मैं रिक्शे पे बैठ के प्रचार करता था। वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना वाला जो कार्ड बनता है 40,000 का, उस वक्त। तो वहां फिर 2 ढाई महीने वहां काम किया, फिर घर पे आ गया। घर पे मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, इस वजह से फिर दोबारा गया नहीं वहां। तो मेरी माताजी ने कहा कि अपना जो काम तुमने सीखा है, मतलब कि जिससे पढ़ाई करी है, ड्राफ्टमैन सिविल से मैंने पढ़ाई की, वो मकान वगैरह का नक्शा बनाने का। तो वहां से उन्होंने कहा कि जीजा जी मेरे उसमें कंस्ट्रक्शन विभाग में है, तो वो भी चाहते थे कि इसमें मैं काम करूं। तो माताजी से बात हुई, बहन ने भी बात करी, तो मैंने कहा ठीक है मैं करूंगा, लेकिन मुझे ये करना है, मुझे इधर जाना है, एक्टिंग फील्ड में जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तब तक करो, जब तक उधर से कुछ अगर लग रहा है कि वहां से कुछ मिल रहा है कि उधर जा सकते हो वहां से, तो चले जाना, तब तक ये काम करो। तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा, तो मैं गोरखपुर में जाके वो काम करना शुरू किया, मकान का नक्शा वगैरह बनाना, और साथ साथ में पता करता रहा थिएटर। वो छोटे बच्चों में प्ले वे स्कूल होता है जो छोटे बच्चे, हाँ, तो प्ले पढ़ करके मैं उसमें चला गया एक बार कि यहाँ नाटक वगैरह होता है क्या। तो उन लोगों ने कहा नहीं, यहाँ छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो बहुत ऐसे ढूंढता रहा, और एक दिन मैं एक नक्शा प्रिंट कराने गया था। तो वहां पर गोल घर का इलाका है वहां पर गोरखपुर में, तो वहां पर एक छोटा सा पोस्टर लगा हुआ था कि अभिनय सीखने के इच्छुक संपर्क करें। तो वहां पर गया, तो वहां पर पता चला ये रंगाश्रम थिएटर ग्रुप करके वहां पर गोरखपुर में, तो उसके बारे में। तो मुझे लगा पैसे वगैरह लगते होंगे वहां पर, लेकिन ये था कि फ्री में था, और वहां हर शनिवार को एक नाटक होता था। हाँ, एक रंग आंदोलन चल रहा था बहुत पहले से। गोरखपुर में एक जगह है, स्पेस है, वो बहुत ही अच्छी जगह पे है, मतलब कि इधर रेलवे स्टेशन, इधर बस स्टेशन, इधर गोलघर का मेन मार्केट, तो वो बीच में है। और वहां पे ऑडिटोरियम बन रहा था, वीर बहादुर सिंह ने उसका उद्घाटन किया था। अच्छा। बाद में उनकी अचानक से जब मृत्यु हुई, तो वहां पर किसी ने, गोरखपुर के किसी व्यक्ति ने वहां पे उस पे स्टे ले लिया कि ये जमीन मेरी है, यहाँ पर अवैध कब्जा करके ये ऑडिटोरियम बनाया जा रहा था। तब से उसका वो मुकदमा चल रहा है, अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ। हाँ, तो दूसरी जगह पे ऑडिटोरियम हमें मिल गया, तो इसलिए वो रंग आंदोलन अभी बंद हो गया। नहीं तो हर शनिवार को एक रंग आंदोलन के तौर पर हम वहां प्ले करते थे, चाहे कर्फ्यू लगा हो गोरखपुर में, या चाहे बारिश में पूरा यहाँ तक पानी भरा हो, हम वहां पे प्ले करते थे। कोई देखने आए ना आए, हमें फर्क नहीं पड़ता था। और इसका मुझे लाभ मिला, हम कहीं भी जैसे थिएटर करने गए, किसी कंपटीशन में गए, तो कभी कभी होता था कि बहुत रात में हमारा शो लगता था, तो देखने वाले बचते थे कौन, जो वहाँ के टेंट वाले हैं, लाइट वाले हैं, और जो वहाँ के कमेटी के जितने सदस्य हैं, और जो जज बैठे हैं, वो लोग देखते थे। तो हमारा वही लोग देखे, तो हम लोग उतनी शिद्दत से करते थे, तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता था कि ऑडियंस है नहीं है, हम अपना कर रहे होते थे पूरा 100%। तो इससे हमने बहुत सारे मतलब कि अवार्ड जीते भी हैं। तो इस तरह से फिर आप, हाँ, फिर 2016 में लखनऊ में, हाँ, मैंने मतलब एमएसडी का भी पेपर दिया था, एमपीएसडी का भी पेपर दिया था, और फिर लखनऊ का। तो इन दोनों में से नहीं हुआ, लेकिन बीएनए में हो गया। तो वहां पे 2 साल मैंने वहां पढ़ाई करी, फिर 2019 में मैं मुंबई आ गया। थिएटर के पहले गुरु, मतलब जिनके साथ आपने सीखा होगा, वो कोई है, मतलब क्या नाम है उनका? उनका नाम है केसी सेन। केसी सेन, हाँ, वो रेलवे विभाग में काम करते थे, और उन्होंने अपनी संस्था बनाई थी, और उन्हीं के साथ मैं जुड़ा पहले। मैं ऐसे आम लाइफ में बहुत इंट्रोवर्ट, लेकिन मंच पे जाते ही बदल जाता हूँ बिल्कुल ऐसा, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरी अपनी दुनिया है। तो आम लाइफ में ऐसा क्या चेंज हो जाता है? पता नहीं, मतलब मैं सबके सामने खुल नहीं पाता हूँ। लेकिन मतलब अभी तो हम बात कर रहे हैं ना, अभी तो आप ही बात कर रहे हैं, तो शायद ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंज हो रहा है। हाँ, यहाँ इस वजह से। बट अच्छा है ना ये, हाँ, चेंज होना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। हमने सुना कि आप पहले स्टैंड अप कॉमेडी भी करते थे। हाँ, शुरुआत मैंने उसी से करी थी। अच्छा। हाँ, 2007-8 की बात है, जब ये लाफ्टर चैलेंज आता था। तो मैंने देखा था, मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया था ये क्या नाम है, एहसान कुरैशी जी ने।
हाँ, बाकी सब लोगों का बहुत बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उनका जो स्टाइल है ना वो बड़ा कमाल था। तो मैं मतलब उनकी कॉपी करने लगा था एक तरह से, कहिए तो। कुछ हाँ, करके दिखा सकता हूँ, बिल्कुल। उनकी एक छोटी सी कविता है, कह सकते हैं कविता या फिर उसको जोक्स जो कह लीजिए, कि फिल्मी दुनिया का हीरो, फिल्मी दुनिया का हीरो भी गजब ढाता है, कैसे कैसे ऊट पटांग गीत गाता है। एक हीरो हीरोइन के पीछे आया, बड़े प्यार से गाना गाया। एक हीरो हीरोइन के पीछे आया, बड़े प्यार से गाना गाया। लड़की कमाल रे, अखियों से गोली मारे। लड़की कमाल रे, अखियों से गोली मारे। मैंने कहा काश ये गाना अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी सुन पाते तो अग्नि मिसाइल क्यों बनाते। हम सस्ते में निपट जाते, सारी हीरोइनों को बॉर्डर लाइन पर खड़ी आते और धना धन अखियों से गोली मरवाते। बहुत बढ़िया। तो ये ऐसे मतलब उनका सीखा और मैंने खुद लिखना भी शुरू किया, तो उसी स्टाइल में सुनाता था लोगों को। ये 2007 की बात है। हाँ, 2007-8 की बात है। उसी समय वो आ रहा था लाफ्टर चैलेंज। तो मतलब कि घर पे ऐसा कुछ तो था नहीं, तो सीडी लेके आता था मैं, मार्केट में उसकी सीडी मिलती थी, उसको लगा के देखता था और देख के फिर उसको लिखता था कि अच्छा ऐसे करना है, ये लिखना है, ठीक है, ओके। तो उसे तैयारी करना शुरू किया और फिर स्कूलों में मुझे मौके भी मिलते रहे। कई सारे स्कूल ने बुलाना भी शुरू कर दिया कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर तो मुझे परफॉर्म करने का, तो उसका इंतजार रहता था कि अब कब 26 जनवरी 15 अगस्त आएगा। और कभी कभी 15 अगस्त के दिन बारिश हो जाती थी, उस दिन तो बहुत बेकार सा लगता था कि यही तो 2 साल में यही 2 दिन मिलता है, और वो भी। या फिर सरस्वती पूजा एक आ गया, सरस्वती पूजा के दिन तो पूजा होता है, प्रसाद हाँ, मिलता है, बहुत, हाँ, वैसा कार्यक्रम नहीं होता है। बहुत कम मौके मिलते थे, बहुत कम परफॉर्म करने के, तो जो भी मिलता था ना तो ऐसे लगता था कि क्या और कर दूं, लेकिन वही है कि उसमें भी टाइम लिमिट है। पहले आप जब आपने थिएटर शुरू किया और मम्मी, जैसे आपकी मम्मी ने बताया कि एक साइड में काम कर, उसके साथ साथ हाँ, जो भी करना है करो, हाँ, तो तब का आपके पापा का क्या रिस्पॉन्स था और अभी आपके पापा का क्या रिस्पॉन्स है? क्योंकि अब तो पंचायत आ गई है, बम बहादुर से आप फेमस है, 2019 में आपने 2012 में जब मैंने थिएटर करना शुरू किया तो मैंने घर पे किसी को बताया नहीं था। अच्छा। तो पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, 2013 के दरमियान मेरे भाई को ये बात पता लग गई। तो उन्होंने बुलाया, बोले तुम जो करते हो तुम क्या सोचते हो किसी को पता नहीं लगेगा। छोटे? हाँ, नहीं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं छोटा हूँ, सबसे छोटा हूँ मैं घर में। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या सोचते हो किसी को पता नहीं लगेगा। तो मैं डर गया। अब मैं घर पे मतलब कि ऐसी चीजें, मतलब कि मुझे थोड़ा सा ये चीजें मैंने छिपा के रखी थी। तो मैंने कहा कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, मतलब तो बोले ठीक है, और उसके लिए तो ग्रेजुएशन करना पड़ेगा ना बीएनए में या फिर एनएसडी जाने के लिए। तो मैंने कहा हाँ। तो फिर मैंने अपनी छोटी वाली सिस्टर से पैसा लिया और जाके एडमिशन कराया वहां पर महाविद्यालय में, और उसके साथ थिएटर करता रहा। तो सवेरे 6 बजे से लेके 10 बजे तक मैं थिएटर करता था और 10 बजे के बाद मैं अपने काम पर चला जाता था। तो 10 से 11-12 बजे तक काम पर रहता था और फिर सवेरे से वही सेम रूटीन। तो खाना बनाने का ये था या तो रात में बना लिया सवेरे के लिए, दिन के लिए, या फिर सवेरे बिल्कुल उठ के चावल बना लेता था और वहां रास्ते में कहीं भी मटर लेकर के, उधर मटर और वो समोसा बहुत मशहूर है, तो वो चीजें से कर लेता था, खा लेता था। क्या है फैमिली बैकग्राउंड, क्या है आपका? मेरे पिताजी चीनी मिल में काम करते थे, चीनी मिल बंद है यूपी। पहले तो चीनी मिल के लिए जाना जाता था ना, तो अभी वो तो बिल्कुल बंद है। तो 2002 की बात है, तब से बंद है। और माताजी जो है मेरी वो आंगनबाड़ी में है। आंगनबाड़ी? हाँ। और मेरी दोनों बहनें अपने अपने घर पे हैं, सबसे बड़ी दोनों बहनें हैं, तो अपने अपने घर पे, एक लखनऊ में रहती हैं और एक वहीं गोरखपुर के बगल में खलीलाबाद करके जगह, संत कबीर नगर जिला, वहां पर रहती हैं। और मेरे बड़े भाई साहब ही इसमें मतलब मेन देखते हैं घर का हिसाब किताब। अच्छा। और उन्होंने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया कि घर की याद आती है? बिल्कुल।
घर की याद, खासकर मम्मी की और मेरा छोटा वाला भतीजा। उन दोनों से आप ज्यादा कनेक्टेड हैं। मम्मी इमोशनल हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माँ तो यार माँ होती है, देखो। सॉरी। नहीं, कोई बात। इस समय वो थोड़ा बहुत खुश हैं कि कुछ अच्छा किया है मैंने। उनके लिए तो प्राउड मोमेंट है। अभी 15 दिन पहले पिताजी से मेरी बात हुई थी फोन पर। तो इसी मुद्दे पर बात हो रही थी कि सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं और इतना टाइम हो गया, इतनी उम्र हो गई और अभी तक कुछ हो नहीं पाया है, क्या होगा, कैसे होगा, बहुत बेइज्जती हो रही है गांव में। अब मैंने मतलब बड़ी बहन से मैं कल परसों बात की थी, तो मैंने कहा पिताजी से मैं फोन करूंगा, नेपाल से आ जाते हैं घूम के, तो पूछूंगा अब क्या बेइज्जती फील हो रही है या नहीं। तो फिर लगता है कि ठीक है यार। ओके। मुझे पंचायत का एक डायलॉग सुना दो यार। अभी मैं इस इमोशनल मोमेंट से थोड़ा सा हट के बात करूंगी ताकि आप ज्यादा इमोशनल ना हो, है ना। तो पंचायत का एक डायलॉग आप सुना दीजिए। कौन सा वाला? जो आपका फेवरेट हो उसमें, मतलब आपके कैरेक्टर का। मैं हाँ समझ गया। हाँ नहीं, मेरा फेवरेट अगर कहें तो वो डायलॉग लोग मतलब कि पता नहीं क्यों लोगों ने शायद सुना नहीं ध्यान से या चाहे जो भी हो, मतलब मेरा दूसरा था। लोग अभी दूसरे डायलॉग्स चल रहे हैं। ये मेरा था ये कि जिस आदमी से कबूतर नहीं संभलता खुद से विधानसभा का घंटा संभलेगा। ये वाला डायलॉग था। मेरा वो फेवरेट था। जब मैंने सुना, मैंने पढ़ा, अचानक से आया था कि वैनिटी में हूँ और मुझे बोला सर ने कि ये 3-4 डायलॉग है, अमित इसको याद कर लो। तो उसमें जब वो वाला डायलॉग है, मैंने कहा यार ये तो बहुत कमाल का डायलॉग है कि जिस आदमी से कबूतर नहीं संभलता उससे विधानसभा का घंटा संभलेगा। ये जानना चाहती हूँ कि जो आपकी जर्नी रही एक्टिंग में, उसमें कोई फनी, कोई सैड वाला मोमेंट रहा है? कुछ जर्नी के दौरान ऐसा कुछ घटित घटना जिसे बोलते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें हुई हैं, बहुत कि कुछ मतलब अलग ही हो गया है बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा मोमेंट भी आया है कि मतलब कहते हैं ना थिएटर आपको थोड़ा सा बागी टाइप से बनाता है। तो हम लोग बोल रहे हैं दादा से कि दादा हम लोग जाना चाहते हैं जयपुर, वहां पे एक कंपटीशन चल रहा है। उन्होंने कहा बिना तैयारी के मैं नहीं भेजूंगा अपनी टीम। तो हमने उनसे छिप करके एक थिएटर ग्रुप बनाया अपने से ऐसे, और लेके हम लोग चले गए जयपुर। और वहां से फर्स्ट प्राइज जीत करके लाके हमने उनके सामने रखा, दादा ये हम सरप्राइज। हाँ, तो बहुत खुश हुए थे लेकिन थोड़ा दुखी भी हुए थे, बिना बताए तुम लोग गए। तो वो बड़ा कमाल रहा है। आप थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं? हाँ लिखता हूँ थोड़ा। आपकी कोई कविता हो जो आप सुनाना चाहेंगे? सेकेंड लॉकडाउन के दौरान मैं यहीं पर था, मुंबई में ही। तो मैं पूरा दिन रूम में पड़ा रहता था, तो उस दौरान मैंने एक कविता लिखी थी, वो सुनाता हूं मैं आपको। कि आंखों में नींद नहीं, आ जाए नींद, इसलिए उल्टी गिनती के साथ हम अपनी पलकों को थका रहे हैं। उम्मीद की किरण और आस की हल्की हल्की आंच पर हम अपने सपने पका रहे हैं। बड़ा पाने के लिए बड़ा समय लगता है, खुद को समझा और पापा को बता रहे हैं। उम्मीद की किरण और आस की हल्की हल्की आंच पर हम अपने सपने पका रहे हैं। दर्द जब चेहरे से छलके, सूखे हलक, पानी से चिपचिपाई पलकें, खुद को ढांढस बंधा रहे हैं। उम्मीद की किरण और आस की हल्की हल्की आंच पर हम अपने सपने पका रहे हैं। वाह क्या बात है, बहुत प्यारा लिखते हैं आप तो। थैंक यू। राइटर भी अच्छे हैं। मतलब जो चीज हुई है ना वो चीज मैंने लिखी है, बस सिंपल सी बात है। कि कभी कभी बात करते करते
मतलब ऐसे बिल्कुल रुहासा सा हो जाता था कि समझ में नहीं आता था कि, तो फिर खुद को ही समेट लेना होता था कि नहीं नहीं फूटना नहीं किसी के सामने, नहीं तो ये भी इसका भी लोग फायदा उठा सकते हैं। हाँ, इसलिए कभी उस तरह की चीज करी नहीं। तो खुद को यहाँ पे खुद को खुद से ही ढांढस बनाना पड़ता है, नहीं भाई चलो फिर से मेहनत करनी है और अच्छे से मेहनत करनी है। और कुछ अजीबोगरीब लोग मिले हैं मुंबई में? अजीबोगरीब तो हाँ, नो डाउट। कुछ ये एक्सपीरियंस है? तो ऐसे लोगों से मैं दूर भागना चाहता हूँ। क्यों? कि उनकी एज करीब होगी 45-50 के करीब में, और वो ऐसी बात कर रहे हैं ना इंडस्ट्री को लेकर के कि मतलब ऐसा लगा कि ये नए आदमी है बिल्कुल। इनको मतलब अभी पता ही नहीं इंडस्ट्री के बारे में। इस तरह से वो बात कर रहे थे। उनका बिहेवियर एकदम से बचकानी थी, बिल्कुल बचकाना। और बोल रहे थे कि मैं 20 साल हो गया मुझे इंडस्ट्री में यहाँ मुंबई रहते हुए। तो ऐसे लोगों से भी थोड़ा सा दूर रहना है मुझे, कि ठीक है आप कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आप खुद को समझना भी तो जरूरी है ना कि मैं सही ट्रैक पे हूँ या नहीं हूँ। ये भी अपने आप को जानते हैं। हाँ, उठ बैठ रहा हाँ, कि नहीं, ये भी जानते रहना जरूरी है। अगर मुझे नहीं लग रहा होता ना, सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा होता कि मैं अभी ठीक ठाक जा रहा हूँ और 4-5 साल हो गए 6 साल हो गए यहाँ मुंबई में रहते हुए, तो फिर मैं तो बैकआउट करता सच में। क्योंकि एक होता ना अंदर से चीजें आ रही होती हैं, उम्मीदें टूटने लगती। हाँ, नहीं उम्मीदें टूटने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उम्मीदें टूटना अलग बात है, और आपकी जो कैपेबिलिटी एक तरह से कहें कि आपका जो मादा है करने का ना, उसका भी एक होता है आपको पता। हाँ, आप अगर खुद से ईमानदार हैं तो आपको पता लगेगा कि हाँ कितना मैं सही कर रहा हूँ, कितना गलत कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं हूँ इस वक्त। वो चीज कहीं ना कहीं आपको तो पता लगती है। शायद मुझे लगता है ऐसा कि कितना हो रहा है ना, कुछ बात बन रही है नहीं बन रही है। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो कम से कम इस पे तो आपको तो थोड़ा सा नहीं, पर एक्टिंग ऐसा फील्ड है ना कि जब आपको जो मिलना होगा ना वो आपको तभी मिले। वो बात तो आपकी सही, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप मेहनत कर रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं मेरी बात समझी नहीं। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ईश्वर चाहता ना, या फिर मान लीजिए कि कोई भी चीज जो ताकत है एक तरह से कह लीजिए, अगर वो चाहती है ना कि आप यहाँ बने रहें, तो आप लाख ट्राई कर लीजिए दूसरी चीजों में जाने के लिए, आप नहीं जा सकते। जैसे मैंने बीच में सेकंड लॉकडाउन जब था, तो उसके बीच में मेरा मेकअप में भी थोड़ा सा अच्छा हाथ है। हाँ, मैं थोड़ा सा मेकअप भी कर लेता हूँ, सेट डिजाइन में भी थोड़ा सा अच्छा है, और प्रॉप्स वगैरह भी मैं बना लेता हूँ। तो मेरे एक सीनियर है जिन्होंने तुम्बाड़ में सेट डिजाइन, हाँ क्या बोलते हैं उसको, हाँ आर्ट वाला काम किया। उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है। राकेश यादव नाम है उनका, गोरखपुर से ही है वो। और मेरी ही संस्था से हैं, और बीएनए से भी पास आउट हैं। तो मैंने उनसे संपर्क किया था बीच में, और भी बीएनए के 2-3 लोग हैं जो आर्ट डिपार्टमेंट में आर्ट का काम करते हैं, उनसे भी संपर्क किया, लेकिन उस टाइम पे किसी ने नहीं बुलाया। फिर मेकअप के लिए बहुत सारे लोगों से बात करी, उन लोगों ने भी कहा कि ठीक है बताते हैं, नहीं किसी ने बुलाया। फिर मैं जो है मड है ना, मड का इलाका, वहां पे बहुत सारे शूट चलते रहते हैं, तो मैं वहां पे भी गया कि भाई मुझे 400-500 रुपए ही दे देना, सुबह से लेके शाम तक मुझसे झाड़ू लगवा लो, जो काम कराना करा लो, लेकिन कुछ तो काम दे दो ताकि शाम को मेरे पास खाने के पैसे आ सके। क्योंकि मैं घर से नहीं लेना चाहता था। ऐसा नहीं कि घर से पैसा मिलता नहीं, मैं घर से नहीं लेना चाहता था, ताकि उनको लगे कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं अब धीरे धीरे अपना स्टैंड ले रहा हूँ, ताकि उनको भरोसा हो कि हाँ चीजें बेहतर हो रही। तो नहीं, किसी ने नहीं बुलाया, नहीं जा पाया मैं, मुझे यहीं टिकना था, इसी में टिकना था। डेस्टिनेशन कुछ और, हाँ आपको वो कहीं और ले जाना चाहते थे शायद, वही होता है। इसीलिए बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे हाथ से चली जाती हैं। हाँ, और हमें कभी कभी दुख भी होता है कि अरे यार ये अच्छा था, हाँ ये नहीं जाना चाहिए था, पर वो एक्चुअली जाता है ना तो वो किसी अच्छी चीज के लिए वो होना लिखा होता है। बिल्कुल, मुझे छोटे छोटे काम मिलते रहे, मैं तो मुझे लगता है ना कि भगवान चाहते थे कि मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाऊं, तब मुझे कुछ अच्छा मिले, कुछ बड़ा मिले। और शायद मैं अब प्रिपेयर हो चुका था, इसलिए मुझे पंचायत में मिला, और आपने अच्छा काम भी किया है, नो डाउट। चलिए, मेरा आखिरी क्वेश्चन तो ये नहीं होगा
क्योंकि हम इस पे बहुत चर्चा करने वाले हैं। आपको हाँ। प्यार हुआ किसी से? हाँ। हुआ हाँ। है अभी? हाँ है, वो तो कभी नहीं मरेगा, नो डाउट, मुझे लगता है। अच्छा, प्यार है लेकिन लड़की है साथ में? नहीं, नहीं। वन साइडेड वाला। थोड़ा बताएंगे? क्या बताऊं? क्या पता हमारी वीडियो वायरल हो जाए और उस लड़की तक पहुंच जाए जहाँ पे वन साइडेड प्यार। कोई फायदा नहीं है। अरे मैं बस इतना बताइए। चाहूंगा कि वो जहाँ है, जिस हाल में है, खुश रहे, अच्छे से कब हुआ था प्यार? रहे। चले दीजिए। अरे इतना नहीं शर्माइए मत, नहीं, बताइए बताइए। ठीक है। नहीं मतलब उसकी अपनी लाइफ है, तो क्यों उसमें इंटरफेयर करना है। मैं बस इतना है कि हाँ, हुआ था, चीजें हुई थी, तो मतलब उससे मैंने बहुत सीखा है। और शायद एक जुनून कह लें या फिर जो भी कह लें, वहां से मुझे ज्यादा मिला है। तो वो मेरे लिए मतलब मैंने तो जो सीखा है ना, मैंने तो सबसे पहले लिखना सीखा है उससे। जिस दिन मैंने मतलब कहिए प्रपोज किया था, उस दिन मैंने एक बहुत प्यारी कविता लिखी थी और वो मैंने सुनाया था, बहुत हिट हुई थी उस सुनाइए समय। ना। मुझे अभी याद नहीं अरे सुना है वो याद दीजिए, नहीं। दो लाइन, दो लाइन। वैसी वाली नहीं है, वो कॉमेडी है वो। कॉमेडी नहीं चाहिए अपने को। दिल टूटने वाले तो सब बोलते हैं, हाँ। कॉमेडी कौन बोलता है प्यार में? हाँ, तो फोन फोन में अगर होगा तो? फोन में एक दूसरी है, मैं वो सुनाऊं? ये वाले? अच्छा, ये सोच रहे हैं कि कहीं वहां तक नहीं पहुंच पाए, ये वन साइडेड नहीं है। नहीं नहीं, वैसा ही है। बम बहादुर जी, आप हमें गुमराह कर रहे हैं। भोजपुरी में एक लिख रखी है, वो सुनिए, वो रहने नहीं दीजिए। सुनाएंगे। हाँ, एक भोजपुरी में मैंने ऐसे लिख रखा है, वो सुनाता हूँ मैं आपको। लेकिन उससे पहले मैं आप स्टार्ट करें, मैं बोल देना चाहती हूँ ये बात अपनी ऑडियंस को कि आप लोग जब इनका एपिसोड आएगा ना, आप लोग कमेंट में जाके उस वाले पोएम था ना, हाँ, पोएम, कॉमेडी पोएम जो इन्होंने प्यार में लिखा था, उसका रिक्वेस्ट करिएगा ताकि अगले एपिसोड में फिर से हम सिर्फ उस पोएम के लिए इनको बुलाएं। तो चलिए, वो भोजपुरी की एक कविता है। इसको मैंने लिखा था, एक नॉवेल है गुनाहों का देवता, उस पर मैंने लिख रखा है कि दिल के आग के कब बुझा पाई समंदर, दिल के आग के कब बुझा पाई समंदर, अपने सुधा के सुर कब लेबा ये चंदर। पतझड़ में पतई झड़ल, जेठ में जमीन जरल, अब तक सावन का पहला बुन्नी परता, ये चंदर सुना न, तोहके देखे के मन करता। तू पायल में बाटा त बिछिया में ऊ, तू पायल में बाटा त बिछिया में ऊ, हम पिया के दिल में, हमरे दिल में तू। गजरा में ऊ बाटे त कजरा में तू, जमीन पर ऊ बाटे त बदरा में तू। झरझर आंखिया से लोर झरे, मनवा न धीर धरता, ए चंदर सुना न, तोहके देखे के मन करता। वाह। सथवा में ऊ बाटे त ससिया में तू, किस्मत में ऊ बाटे त अखिया में तू। साड़ी में ऊ बाटे तो ओढ़निया में तू, सिंदूर में ऊ बाटे त टिकुलिया में तू। समनवा ऊ बाटे त सपनवा में तू, चूड़ी में ऊ बाटे त कंगनवा में तू। तोहरे होठ से जुठारल रोटी खाए के मन करता, मनवा रही रही रोए के जतन करता, ए चंदर सुना न, तुमके देखे के मन करता। वाह, क्या बात है। ये भी आपने पर मैं ज्यादा जबरदस्ती नहीं करूंगी कि नहीं आप बताओ, वो आपका सीक्रेट है और ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, उसमें ज्यादा इंटरफेयर करना हम भी पसंद नहीं करते। हालांकि मुझे मौका मिलते ही मैं इंटरफेयर कर देती हूँ, पर मैंने कोशिश की थी कि मैं निकलवा सकूं अपने बम बहादुर के प्यार को, पर मैं नाकाम रही। थैंक यू सो मच बम बहादुर जी उर्फ अमित जी फॉर कमिंग। और आज का एपिसोड एक्चुअली बहुत अच्छा रहा हमारे बम बहादुर जी के साथ। आप लोग भी देखे होंगे और आप लोग भी देखेंगे और देख रहे हैं, क्योंकि शायद वही आपने कमाया था जिसकी वजह से आप इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, जाते जाते मैं आपको
ये बोलूंगी कि अगर आप हम जैसे स्ट्रगलिंग यूट्यूबर के लिए कुछ हमारा जो चैनल स्ट्रगल कर रहा है ना, उसके लिए कुछ आप 2 शब्द बोल दीजिए ना। बिल्कुल। आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, जिनके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, चैनल का नाम क्या है बता दीजिए? टाइमलेस हाँ। टेल्स विथ टाइमलेस टेल्स विथ अंजलि। तो अभी आप जान गए, सुन गए ना, टाइमलेस टेल्स विथ अंजलि। तो इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू बम बहादुर जी उर्फ अमित जी। थैंक यू। तो आइए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए मेहमान की नई कहानी के साथ। थैंक यू।